हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से। इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ना स्टूडेंट, क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है अल्कोहल। और अल्कोहल में हम लोग आज पढ़ेंगे बनाने की विधि, इनके कुछ रिएक्शन के बारे में। यानी अल्कोहल को बनाया जाता है कई तरीका से, लेकिन आज हम सीखेंगे इनके कुछ मेथड के बारे में, और वो भी बहुत आसान है, इसको देखना होगा। ठीक, क्लियर। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है, अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले ध्यान सुनिएगा, अल्कोहल की प्रिपरेशन यानी होगा हेडिंग के हमारा अल्कोहल की बनाने की विधि। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दे रहे हैं हम लोग अल्कोहल की बनाने की विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल की बनाने की विधि। आ गई बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, इसका फर्स्ट मेथड है। यानी हमें देखो यहाँ पर ये देखना है कि अल्कोहल को कितने तरीका से बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग रिएक्शन सीखेंगे, हालांकि सबसे पहले हम सबसे छोटा रिएक्शन सीखेंगे एक एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा? एल्किल हैलाइड के द्वारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट रिएक्शन है एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा? एल्किल हैलाइड के द्वारा। ध्यान सुनिएगा, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है घबराने की जरूरत नहीं, केवल ध्यान से सुनो। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एल्किल हैलाइड के द्वारा। किसके द्वारा है? एल्किल हैलाइड के द्वारा। यहाँ पर कैसे इसके द्वारा बनाया जाएगा, आप लोग को एक हाइलो एल्केन रिएक्शन में सिखाया गया होगा कि हाइलो एल्केन को, यानी हम अल्कोहल को, देखो ध्यान से, आप लोगों को सिखाया गया होगा कि अल्कोहल जो हाइलो एल्केन है उसका एक केमिकल प्रॉपर्टी सिखाया गया होगा। केमिकल प्रॉपर्टी यानी जो हमारा हाइलो एल्केन है, अगर उसको हम नाभिक से नहीं या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते थे तो कौन सी अभिक्रिया होती थी? तो उसको हम बोलते थे नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमको सीखना है एल्किल हैलाइड के द्वारा कैसे होगा। चलिए सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं। क्या लिखो, क्या कि जब हम एल्किल हैलाइड को यहाँ पर सिंपल सा लिख सकते हो, जब एल्किल किसको, एल्किल हाइलाइट को, सिंपल सा बात है, एल्किल हाइलाइट को किसके साथ, जब एल्किल हाइलाइट को जलीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जलीय क्षार के साथ। किसके साथ? क्षार के साथ। अब यहाँ पर क्षार आपको मालूम होना चाहिए, क्षार किसे कहते हैं। देखो ध्यान से, जब OH ना, जब हमारा OH किसी धातु के साथ जुड़ा हो, चाहे जो धातु, अब इसके जगह हम ले लेते हैं सोडियम, अब उसके बाद फिर OH जोड़ दे रहे हैं, फिर ले रहे हैं पोटेशियम इसके जगह, तो हम फिर क्या जोड़ दे रहे हैं? OH। ये जो हमारे कंपाउंड होंगे, ये जो कंपाउंड होंगे, इसको हम बोलते हैं क्षार। अब ये जो होगा हमारा क्षार ना, इसको अगर हम जली में यानी जली विलेन बनाए होंगे और इसको एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, कैसे बनेगा अल्कोहल। तो यहाँ पर यही देखना है। तो हमने बोला, क्या लिखा भी गया है कि जब एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार के साथ, किसके साथ? जलीय क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? आपका बनता है अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। चलो देख लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, अभी इसका रिएक्शन भी सिखाया जाएगा और उसका तुम मैकेनिज्म देख लो ध्यान से। क्या बनेगा? अल्कोहल। कराते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहल। और एक सुंदर सा यहाँ पर बात है कि अगर कोई पूछ दिया कि अल्कोहल का निर्माण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं लिखकर डायरेक्ट बस छोटा सा वर्ड लिख दोगे या करके कि जो अल्कोहल का निर्माण होता है वह नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा। यानी ये देखो, अल्कोहल का बनता है, पहले लिख दे रहे हैं, इसको पूरा कंसेप्ट को लिख दे रहे हैं हम। लिखा गया ना कि जब एल्किल हैलाइड, किसको? जब एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। अब देखो यहाँ पर इसको या करके भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? या करके लिख सकते हो, थोड़ा सा अपना है अच्छा से लिख दे, क्योंकि अब देखो या करके लिख सकते हो कि अल्कोहल का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? अल्कोहल का निर्माण, निर्माण इसको लिखना जरूरी है। अल्कोहल का निर्माण किस द्वारा होता है? नाभिक स्नेही। कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही। बस इतने भी लाइन लिख दोगे चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होता है। किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होता है। एक मिनट, प्रतिस्थापन कौन सा है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होता है।
चलो अच्छा देख लेते हैं सर जी क्या होता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। तो पहले हम उसको देख लेते हैं कैसे बनता है एल्किल हैलाइड होता है। चलो आ गई बात समझ। अब यहाँ पर ये देखना है ना, बोला गया था कि एल्किल हैलाइड, तो आप कुछ भी ले सकते हो एल्किल हैलाइड। देख लो जैसे हम यहाँ पर ले लिए CH3, क्या ले लिए यहाँ पर H ले लिए और H ले लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे है कैसे, जैसे मजा आएगा। चलो देख लो, हमने बोला ना कि जब एल्किल हैलाइड को ले लिए और वो कौन सा क्षार होगा, जलीय क्षार। यहाँ पर लिखोगे जलीय, क्या लिखोगे, जलीय। अब जब हम एल्किल हैलाइड को जलीय क्षार के साथ गर्म करते हैं ना, तो ये क्या होता है ना, ये जो हमारा कार्बन है और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये क्या होता है, इनके द्वारा आसानी से निकल जाता है, कम ताप दाब पर निकल जाता है। यहाँ पर अगर तापमान की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, कह सकते हो कि 30-35-40 डिग्री सेल्सियस पर ये हो जाएगा प्रोसेस। कह सकते हो कि नॉर्मली चलो हम 50 मान लेते हैं, कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या होगा, इतने डिग्री सेल्सियस पर बन जाएगा हमारा हाइलो एल्कीन। क्या बन जाएगा, सॉरी हाइलो एल्कीन नहीं, बन जाएगा एल्कोहल, और बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा सिंपल सा NaCl। क्लियर। अब यहाँ पर ये दिखना, और चलो दूसरा ले लेते हैं हम लोग रिएक्शन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो आ जाओ, फिर हम दूसरा ले लेते हैं, हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं CH3। अब यहाँ पर हम ले लिए Cl, अब फिर ले रहे हैं हम NaOH, क्या ले रहे हैं NaOH, और इसको ना फिर जली के साथ, किसके साथ, जली के साथ गर्म कर रहे हैं। तो अब ये तो और जल्दी होगा, अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस पर रहा, 60 डिग्री सेल्सियस पर ना, तो ये बहुत जल्दी हो गया, तो कम ही डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं 40 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। अब ये क्या बन जाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल, क्या बन जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। मजा आएगा, इसको देख लो पहले, क्या बन जाएगा, तृतीयक एल्कोहल। कहोगे सर जी कैसे बन गया एल्कोहल, देखो ध्यान से, पहले सुनो, हमने पहले लिखा गया कंसेप्ट, लिखा गया ना एल्किल हैलाइड के द्वारा, पढ़ क्या रहे हो, एल्कोहल के बनाने की विधि। इसमें सबसे फर्स्ट मेथड है, सबसे पहला विधि है एल्किल हैलाइड के द्वारा। होगा क्या, देखो ध्यान से, जब एल्किल हैलाइड को ना जली क्षार के साथ, यानी हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो ये जली क्षार हो, जली क्षार में बनाया गया हो, मतलब जल में बनाया गया हो, तो इसको हम क्या करते हैं, जली क्षार के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। उसके बाद इसको हम शॉर्ट वर्ड में भी लिख सकते हैं, वो इतनी बड़ी प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं, लिख सकते हो कि एल्किल हैलाइड के द्वारा जो एल्कोहल होता है, एल्किल हैलाइड के द्वारा जो एल्कोहल बनता है ना, वो किसके द्वारा होता है, एल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा होता है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा होता है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया से होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग कैसे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन के द्वारा होगा। तो सबसे पहले हम ना क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको देखेंगे कि कैसे होता है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो ना, तो रिएक्शन के साथ साथ आपको क्रिया विधि आनी चाहिए। अगर आपको क्रिया विधि आ रही है तभी समझो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। ये उन्हीं बच्चा को सूट करेगी जो बच्चा पढ़ना चाहता है आने वाले क्लास में, या आने वाले क्लास में अच्छा नंबर लाना चाहता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। क्लियर। चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म पर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ना कि ये जो अपक्रिया होती है इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, कौन सा अपक्रिया होता है। ध्यान सुनिएगा सभी लोग। अगर हम ले लिए एल्किल हैलाइड 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री लें और इसको इसके साथ क्रिया कराएं तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया होगी, ये तो बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया होता कितने प्रकार से और ये कैसे होगा, किसमें और किसमें कौन सा अपक्रिया होगा। तो ध्यान सुनो, जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन होता है उसको हम यस यन से प्रदर्शित करते हैं, तो याद रख लीजिएगा। और ये जो होता है 2 प्रकार से, हमने बोला ना कि एल्किल हैलाइड के द्वारा जो होता है हमारा एल्कोहल का निर्माण होता है ना, वो होता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया। और ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है SN1 होता है और क्या होता है, एक होता है SN2 होता है। तो आप ध्यान देने वाली सबसे बात यहाँ पर ना कि जो हमारा SN2 होता है, यानी SN1 जो SN2 होता है वो किस में पाया जाएगा, देखो ध्यान से, अगर 3 डिग्री हाइलो एल्कीन होगा उसमें पाया जाएगा SN1, और अगर 1 डिग्री होगा हाइलो एल्कीन उसमें पाया जाएगा SN2। क्या पाया जाएगा, SN2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म, यहाँ पर लिखा गया है पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म। ध्यान सुनिएगा, देखो इसमें क्या ना कि ये जो SN2 है, इसमें से जो हमारा नाभिक से नहीं निकलेगा, इनके पीछे से आक्रमण करेगा, किसके, इस कार्बन के साथ। देखो कैसे, सपोज हमने यहाँ निकाल दिए, चलो तोड़ दो, अच्छा दिखा दो, अलग अलग सब्जी अलग अलग दिखाइए। देखो अब इसको तोड़ेंगे ना, एक बनेगा हमारा माइनस बनेगा, क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na+, दूसरा बन जाएगा OH माइनस, हो गया। अब ये जो हमारा नाभिक से नहीं होगा ना, तो ये देखो स्टेप काउंटिंग नहीं होगी, ये सब एक ही स्टेप में होगा। तो हम यहाँ पर बोलते हैं ना कि खाली दिखाया गया आपको, चलो इसको हटा देना।
अब ये हो गया। तो अब होगा क्या कि हम ले लिए इस हाइलो एल्केन को ले लिए, 1 डिग्री वाले को ले लिए। अब होगा क्या, यहाँ पर Cl होगा, फिर यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही क्या होता है, जिस पर माइनस चार्ज होता है, ये बताया गया आपको इसके पहले वाले वीडियो में। नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, इसको अच्छे से सिखाया गया। क्लियर। तो चलो आप देख लेते हैं हम लोग ये जो नाभिक स्नेही है, अगर नहीं जानते तो ध्यान सुनो। जो नाभिक स्नेही होता है ना, उस पर माइनस चार्ज होता है। चाहे जो क्रियात्मक समूह अगर उस पर माइनस चार्ज हो तो वो हमारा होगा नाभिक स्नेही। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर कुछ भी चार्ज नहीं होता फिर भी नाभिक स्नेही कहलाते हैं, लेकिन वो ऐसे नाभिक स्नेही कहलाएंगे, उससे बोलेंगे उदासीन। क्या बोलेंगे, जैसे अभी अल्कोहल ले लो, जल ले लो, इस पर कोई चार्ज नहीं लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो उस नाभिक स्नेही को हम बोलेंगे उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्म। अब चलो बात चलेगी यहाँ पर मैकेनिज्म, किसकी बात हो रही है, मैकेनिज्म, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखना है। तो अब देखो होगा क्या कि जो नाभिक स्नेही है ना, ये क्या करेगा, इसके पीछे से आक्रमण करेगा। क्या करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा। जब पीछे से आक्रमण करेगा ना, तो बनेगा क्या, देखो अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, अल्कोहल। ये जब पीछे से आक्रमण करेगा तो बन जाएगा यहाँ पर OH। क्या हो जाएगा, OH। फिर डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर CH3। क्या लिखोगे, CH3। चलो उसको हम पतला वाला लिख देते हैं, क्योंकि डिफरेंट दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, डिफरेंट। देख लो ध्यान से, यहाँ पर होगा CH3। आ गई बात समझ। अब उसके बाद फिर क्या होगा, डॉट 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 डॉट। उसके बाद फिर हमारा 2 हाइड्रोजन है, इनका दोनों हाइड्रोजन दिखाना है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लिखोगे और हाइड्रोजन, फिर क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा Cl। अब इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ये अलग दिखाने के लिए बंद कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा। आपको ये नहीं कि आप भी रिएक्शन लिखकर बॉक्स में बंद करें। क्लियर। तो अब ये जो स्टेट होगा, इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग, इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग संक्रमण अवस्था। क्या बोलेंगे, संक्रमण अवस्था। आ रही बात समझ, अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो संक्रमण अवस्था है ना, अब होगा क्या, पहले देखो ये जो होगा ना, यानी इस हाइलो एल्कीन में इससे अगर जो हमारा नाभिक स्नेही निकलेगा, इससे जो नाभिक स्नेही निकलेगा OH माइनस निकलेगा, जो ये इसके पीछे से आक्रमण करेगा। जब पीछे से आक्रमण करेगा ना, तो ये क्या होगा कि पहले बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा। देखो ये पहले इसके साथ जब धीरे धीरे जुड़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जुड़ेगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा। जब टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा डॉट 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 Cl होगा, और यहाँ पर डॉट 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 क्या होगा, OH। जुड़ने के लिए भी और टूटने के लिए भी। तो होगा क्या, ये प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। हो गया। अब आप देखो ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बहुत फास्ट होगा। क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, और ये क्या बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, हमारा OH बन जाएगा इस तरह। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा, और H फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब इसको OR करके लिख सकते हो, यहाँ पर सीधा करके CH2, फिर क्या हो जाएगा, OH। और यही प्रोडक्ट में दिखाया गया है। अब इसको चाहे ओपन करके दिखा दो, हाइड्रोजन को इस तरह भी दिखा दो, क्योंकि वहाँ पर इसी तरह लिखा गया तो आपको डाउट ना हो, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरह। आ गई बात समझ, आई बात समझ में। चलो देखो, हो गए सर जी, गुस्सा में बोल रहे हैं, नहीं गुस्सा में नहीं, ऐसी बात नहीं, बस खाली ध्यान सुनो। चलो हो गया। अब ये हमारा बन गया अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल। यानी 1 डिग्री में जो हमारा होगा ना, संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा। और सॉरी 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री वाले जो हमारा एल्किल, उल्टा बोल रहे क्या, 1 डिग्री जो हमारा होगा, क्योंकि ये हम समझे थे। तो यहाँ पर देखो जो 1 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री में क्या होगा, नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करेगा। जब पीछे से आक्रमण करेगा तो उसमें क्या होगा, संक्रमण अवस्था पहले बनेगा। देखो 1 डिग्री में ये जो माइनस होगा पीछे से आक्रमण करेगा। क्लियर। और पीछे से आक्रमण करने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे क्रैक होंगे, ये बॉन्ड धीरे धीरे क्रैक होंगे, और एक जुड़ेगा, मतलब एक जुड़ेगा एक क्रैक होगा। फिर ये जो प्रोसेस होगी स्लो होगी, उसके बाद ये फास्ट होगा, फास्ट होने के बाद फिर बन जाएगा इस तरह अल्कोहल। आगे चलो इसका स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद तृतीयक वाले पे चलते, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट बनाने की विधि। ये है इसका मैकेनिज्म। क्लियर हुआ, एल्किल हैलाइड के द्वारा बनाने की मैकेनिज्म। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ना, अब हम लोग देख लेते हैं जो तृतीयक वाला है। यानी 1 डिग्री तो हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तृतीयक हाइलो एल्केन में कैसे होगा रिएक्शन और कैसे क्रिया विधि होगी, उसको देख लेंगे। देखो बताया गया कि तृतीयक हाइलो एल्केन ले लिए, ये पढ़ाया गया आपको पहले वाले वीडियो में। चलो हम लोग देखते हैं ना तृतीयक वाला, कौन सा देखेंगे, तृतीयक। अब ले लिया हम एल्किल, मतलब कि आप तृतीयक हाइलो एल्केन लेंगे, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। देखो अल्कोहल आपको बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में कि अल्कोहल कैसे होता है, क्यों होता है, बताया गया। अब अल्कोहल बनेगा, उसके बाद लवण। अब देखना कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। इसकी क्रिया विधि होगा क्या कि सबसे पहले ना हम तोड़ेंगे, ऊपर इसको तोड़ेंगे, अभिकर्मक को तोड़ेंगे, टूट गया ये, बन गया यहाँ पर बन जाएगा Na+, और क्या बन जाएगा, OH- बन गया। चलो हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो होगा ना, इसमें तो पहली बात कौन सा पाएगा, ये रिएक्शन पाया जाएगा, SN1 पाया जाता है।
यानी ये जो नाभिक से नहीं होगा, इससे अगर हमको अल्कोहल बनाना होगा तो वो SN1 के द्वारा होगा। अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री द्वारा बनाना होगा तो वो क्या होगा, SN2 के द्वारा होगा। और उसका मैकेनिज्म आपको अभी बताया गया है। अब हम सीखेंगे किसको, SN1 के बारे में सीखेंगे। क्लियर, चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 ले लिए, फिर हम ले लिए CH3, अब ले लिए हम यहाँ पर क्या CH3, और उसके बाद क्या ले लिए हम यहाँ पर Cl ले लेंगे, ले लिए Cl। अब यहाँ पर जो OH माइनस ले लिए, अब होगा क्या ना, अब इसको नहीं लेंगे। अब ये होगा क्या कि देखो पहले समझ लेते हैं हम लोग कि ये जो होता है ना, इसके आगे से आक्रमण करेगा। क्या करेगा, आगे से आक्रमण करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 ये CH3 जो होता है ना प्लस आई प्रभाव देता है, और ये भी प्लस आई देता है, और ये भी क्या देता है प्लस आई। मतलब ये आई मतलब क्या होता है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जहाँ पर प्लस आई होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, और ये इलेक्ट्रॉन को देगा। यानी सब लोग इसको इलेक्ट्रॉन को देंगे तो यहाँ पर जो इसके बॉन्ड होगा ना वीक हो जाएगा, और ये यहाँ पर कोई भी OH आएगा इसको आसानी से निकाल कर लेकर चला जाएगा आगे से। लेकिन पहले वाले में क्या था कि वहां पर एक ही CH3 था। देखो जैसे यहाँ पर पहले वाले में क्या था, यही था रिएक्शन ना, यहाँ पर यस था और यहाँ पर यस था, उसके बाद Cl था। आप देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं, ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा, तो यहाँ पर एक ही सपोर्ट करने वाला। तो जब यहाँ पर एक ही सपोर्ट करने वाला तो क्या यहाँ पर इसके बॉन्ड वीक होंगे, नहीं होंगे। अरे बस यहाँ पर इसके बॉन्ड वीक होंगे, नहीं। लेकिन यहाँ पर दो लोग सपोर्ट करने वाले, एक दो तीन लोग सपोर्ट करने वाले, तो अब यहाँ पर इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये आसानी से टूट जाएगा। अब यहाँ पर जब एक ही देने वाला तो OH जो निकालेगा ना, ये आगे से नहीं आक्रमण करेगा, पीछे से करेगा। कहाँ करेगा, पीछे से। तो ये रीजन होता है कि पीछे से करता है, और ये क्या होता है आगे से। तो ये SN1 में आगे से करेगा, SN2 में पीछे से करेगा। इतना बात याद रखिएगा आप लोग। चलो अब हम लोग देखते हैं ना, कहोगे सर जी आगे चलिए देखिए। चलो अब देख लो, अब होगा क्या ना, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब ये क्या होगा कि पहले फर्स्ट मोशन यानी स्लो मोशन में कह सकते हो कि स्लो गति में ना, स्लो मोशन में क्या होगा ना, ये पहले धीरे धीरे टूटेगा। चलो टूट गया, इसको तोड़ोगे तब टूटेगा सर जी। चलो अब तोड़ो, इसको तोड़ दिए तो यहाँ पर बनेगा प्लस और बन जाएगा Cl माइनस। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम लोग ले लिए इसको CH3 और फिर आ जाओ इधर देख लो CH3, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब OH माइनस आ जाएगा। कौन आएगा, OH माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस, ये बहुत फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट होगा। अब ये फास्ट गति होगा, जब फास्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, फिर हो जाएगा OH, बन जाएगा आपका अल्कोहल। क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, यही है रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म। आइए सर, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, SN1, और इसमें ताप की कम जरूरत पड़ेगी। आगे दोस्तों चलो इसका फटाफट से सॉल्व। चलो अब हम कुछ और देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड द्वारा ना कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं ना जो क्षार नहीं होता, धात्विक ऑक्साइड होता है, और वो धात्विक ऑक्साइड अगर नम है तभी भी हमारा अल्कोहल बनेगा बहुत आसान। अब तक हम लोग पढ़ा था ना कि जब एल्किल हैलाइड है उसको हम क्षार के साथ करते थे, जलीय क्षार के साथ करते थे तो बनता था अल्कोहल। लेकिन अब कुछ ऐसे एल्किल हैलाइड है जिसको हम धात्विक ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे, और वो धात्विक ऑक्साइड अगर नम में है, मॉइस्चर है, गीला है, उससे भी अल्कोहल बनने की संभावना होता है, और उससे भी बनता है अल्कोहल। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हम ले लिए यहाँ पर CH3 ले लिए, क्या ले लिए, CH2 ले लिए, फिर Cl ले लिए। अब इसको हम सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड ले रहे हैं। अब ये सिल्वर ऑक्साइड को ना हम, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये मॉइस्चर है। अब सिंपल सी बात, अगर मॉइस्चर है तो जल में जरूर होगा, इसमें जल की मात्रा जरूर है, तो यहाँ पर जल भी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं जल। अब इसको अगर हम गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे ना, तो ये आसानी से बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2। आप देखो यहाँ पर एक O और एक O और दो H, ये दोनों मिलाएंगे 2OH, तो यहाँ पर बन जाएगा 2OH बन गया। इसका मतलब ये 2 हो गया। अब आ जाओ, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो हमारा Ag होगा ना, Ag और कौन निकल जाएगा, AgCl माइनस हो जाएगा। आए सर, इस तरह देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन। सर जी और अगर बताइए दमदार। चलो हम और लिख लेते हैं CH3, एक मिनट, CH3 नहीं रहेगा यहाँ पर, CH2 रहेगा, फिर CH2, फिर Cl, फिर हम ले लेंगे Ag2O प्लस H2O ले लेंगे। क्या ले लेंगे, H2O। अब इसको रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये भी इस तरह बना लेगा, बन जाएगा CH3 CH2, फिर क्या बन जाएगा CH2OH बन जाएगा। कितना हो जाएगा 2 आ रहे में, फिर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 2AgCl हो गया। अब ये हमारा सिल्वर, यानी कह सकते हैं कि जब हम एल्किल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और इस तरह लिखोगे, जब एल्किल हैलाइड को नम
सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी क्षार के अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो अल्कोहल का निर्माण करते हैं, वो कौन है, सिल्वर ऑक्साइड, वो भी कौन सा, नाम सिल्वर ऑक्साइड। चलिए अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट विधि पर कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा, उसका भी देख लेते हैं, मजा आएगा।